HDFC के कार्ड से SBI के ATM से पैसा निकाल सकते हैं। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अब इसको दिया था, एकरो तब पता है इसका मतलब। प्राइवेसी की तो धज्जी उड़ा देगा सब। इसका मतलब कि आपका अब ATM कार्ड में अभी देखेंगे ना तो एक होगा आपका मास्टर कार्ड, यहां लिखा होगा वीजा, किसी किसी में वीजा लिखा है, किसी किसी में मास्टर कार्ड लिखा होगा, किसी की मेस्ट्रो लिखा होगा, किसी में रूपी लिखा होगा। रुपए लिखा है, आप में क्या क्या लिखा है देखिए, देखिए क्या लिखा है इसमें। ये मास्टर कार्ड का है आपका है, तो ये तो लोगो मास्टर कार्ड का ही है। वो मास्टर कार्ड का लोगो तो बनाया है दूगो गोला। किसी पे क्या लिखा है तुम्हारे पे? रुपए, रुपए लिखा है, रुपए ज्यादा यूज हो रहा है। चलिए अब समझे आगे ये क्या क्या होते हैं सब। देखिए इधर देखिए, ये बैंक ए, बैंक ए और ये बैंक बी, बैंक बी। देखिए अगर आपका अकाउंट बैंक ए में है, बैंक बी में है, तो क्या आप बैंक ए के, अरे ए बी गोली मारो, SBI HDFC, क्या आप HDFC के अकाउंट ATM से, HDFC के कार्ड से SBI के ATM से पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, तो बड़ी आराम से बोल दिया निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर सब इसको दिया था, एकरो तब पता है इसका मतलब। तब तो गड़बड़ा जाएगा, बिना पता के लिए पैसा कैसे दे दिया? पैसा दिया है मतलब पता है, तब हो गया बवाल। ये भाई साहब तो पूरा इधर का उधर, प्राइवेसी की तो धज्जी उड़ा देगा सभी से। यहाँ पे आप कहीं भी जाइएगा पैसा निकाल लीजिएगा, इसका मतलब मशीनमा के पास आपका डेटा है, आप खटाक से डाले अकाउंट नंबर, भाग गया हूं। जैसे जैसे कटवा लगाए ना, सूंघ लिया, HDFC वाला है, अकाउंट नंबर इतना, IFSC कोड इतना, हाँ हाँ, ये शमशानपुर घाट वाला ब्रांच का है, ब्रांच नंबर भी भाग जाता है ना, शमशानपुर घाट वाला है, यहाँ पे पैसा निकालेगा। और जैसे आप डालेंगे 20,000 रुपया, तुरंत कहेगा इतना पैसा रख ले रे। यानी सब चीज आपका जान रहा है। कौन? SBI। था कहां? ये तो भीषण बवाल हो गया जी। गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। अच्छा HDFC वाले, अब एक और चीज समझिए, सपोज कि कोई SBI वाला आया, SBI वाला कहां पे? तो क्या HDFC वाला उसे पैसा निकाल के दे देगा? भाग से निकाल के दे देगा। सपोज कीजिए कि SBI वाले में किसी के पास 2 करोड़ रुपया था। कितना था? और जैसे इसमें लगाएंगे दिख जाएगा 2 करोड़ रुपया है। ये तो प्राइवेट बैंक है, इनकी मार्केटिंग तगड़ी होती है, सब कुछ जबरदस्त होता है। तुरंत फोन करेंगे, सर मैं इस बैंक से बोल रहे हूं, आप SBI में पैसा रखे हैं, उसमें क्या रिफंड इंटरेस्ट आ रहा है, आप यहां आ जाइए, हम आपको उससे ज्यादा बेनिफिट देंगे। हर महीने एक डायरी, कलम, पेन, कॉपी, कुछ कुछ। ये प्राइवेट बैंक वाले ना हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बड़ा लंबा लंबा ट्रिप देते हैं सब। कभी कोई कहता दुबई घूम के चलाइए, हाँ पक्का। एक हमको कई बार ऐसा टाइप का आया कि आपको हम दुबई का टिकट दे देते हैं। आप कहे कि भाई ये तो उसूल के खिलाफ हो जाएगा। हम कहीं भी गए हैं आज तक कुछ नहीं लिए हैं, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो या फिर कोई भी बड़ा बड़ा शो होता है, तो आप अगर वहां जाइएगा ना तो आपको टिकट दिया जाता है। समझाइए कि नहीं आ गया? और टिकट दिया जाता है, इसके अलावे जहां आप रुकिएगा ना बढ़िया 5 स्टार होटल में, उसका भी बिल दिया जाता है। हम कहीं नहीं लिए आज तक, यहां से जाने का भी टिकट नहीं लिए और वो भी नहीं लिए, क्या नाम है, होटल वगैरह। हम बस इतना कहते हैं कि जाना कहां है, ड्राइवर भेज देना भैया बस अपना, क्योंकि वहां का ड्राइवर हम क्या पता करेंगे मुंबई में किधर से किधर जाना है। तो बस हम ये कहते हैं भाई देखो, अब जैसे पटना का ड्राइवर रहेगा तो पटना को अच्छे से जानेगा। अब यहां से हम जयपुर गए हैं, जयपुर के बारे में हमको क्या पता है, रास्ता वगैरह के यहाँ पे, तो हमको भी कई बार ये सब आता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जहां एक और लोग बिहारी को बड़ा ऐसे नजर से देखते हैं कि भाई ये लोग क्राइम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें दो एक रहना चाहिए धर्रा कि एक ऐसा भी रहता है कि जो स्वाभिमान के लिए कुछ नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, बस यहाँ है। और
नहीं लेना चाहिए। हालांकि ऐसा किसी के जिंदगी में एक काम कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा। कोई अगर आपको अपने लिए बुला रहा है तो इसका मतलब कौन चीज से गोड़ हाथ दबाने लगोगे। नहीं समझे? एक ये चीज रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और कभी उस इंसान की उम्मीद मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता हो। गधो, माँ बाप तुम्हें आखिरी उम्मीद की तरफ देखते हैं। यहां से वापस नौकरी लेके जाना है, बहू लेके नहीं। उसका इंतजाम घर वाले खुद ही कर देंगे। अब ध्यान से समझो बाबू, यानी इसका डेटा इसी के पास रहना चाहिए और इसका डेटा इसी के। अच्छा, अगर ये डेटा शेयर नहीं करेगा तो एटीएम से पैसे निकालने नहीं देगा। अब तो भीषण कांड हो गया इसमें। अब बताइए, यहां एचडीएफसी है और यहां मान के चलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक। इसका मतलब इसका सारा डेटा इसके पास आना चाहिए, इसका सारा डेटा इसके पास है। अच्छा, आज तो हो गया किसी बैंक का एटीएम कहीं कोच दो, यानी सबका डाटा आपस में रख रहा है। ये तो डेटा का धजी उड़ गया तब यहां पे। अच्छा, डेटा नहीं देंगे तो पैसा नहीं निकलेगा। और अगर जहां डेटा इधर से उधर दिए ना, सब गड़बड़ा जाएगा। आपके पीछे लग सकता है कोई, मान के चलिए आपके अकाउंट में पता चला आपके अकाउंट में 300 करोड़ रुपया है। आप प्राइवेट बैंक वाला देख लिया, अरे 300 करोड़, समझ कि नहीं गया? पीछे पड़ जाएगा। सर ये वाला LIC करा लीजिए ना, सर ये ऐसे करा लीजिए, सर ये करा लीजिए, सर ये करा लीजिए, ऐसे करिए। आप हमारी कंपनी से कराएंगे तो हम आपको एक नासा का ट्रिप देंगे चंद्रयान तक जाने के लिए, ऐसे करा लूं। मतलब प्राइवेट बैंक वाले बहुत अपने कस्टमर का ख्याल रखते हैं, समझा गया कि नहीं? रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। सरकारी बैंक वाले तो कहते हैं पैसा रखना, निकल चल यहां से। तब इसके लिए बीच में आया एक ठो मीडिएटर। क्या आया बीच में? मीडिएटर। मीडिएटर कंपनी है। अब कहा गया कि जितने भी बैंक है, चाहे CBI है, SBI है, PNB है, RRB है, जितने भी RRB है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जितना भी आप बैंक जानते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, या फिर एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कैनरा, जो भी है, XYZ, जितना भी बैंक है, कहा गया ना एक काम करो, तुम लोग सारा डाटा अपना इस मीडिएटर को दे दो। इधर भी जितने बैंक है सारा डाटा अपना इस मीडिएटर को दे दो। समझा गया? तो इसका पूरा डाटा किसके पास रहता है? इसका भी डाटा समझा गया? और ये मीडिएटर जब भी कोई एटीएम लगाएगा ना तो वो किससे मैच करेगा? मीडिएटर से। तो जैसे SBI का एटीएम लगेगा ना तो उसमें दोनों चीज इंस्टॉल रहेगी। SBI का एटीएम लगा तो SBI में जितना लोगों का खाता है उसका भी वो मशीनवा पहले से जानता है और उसी मीडिएटरों को लगा देगा कि बाकी का हम जानते हैं। तो जैसे SBI का लगाएंगे तो जो मीडिएटर है कहेगा तो आपन बैंक है देख ले, हाँ हाँ पता है खाता में है, कब ज्यादा पैसा रखता अमीर आदमी है, निकालेगा अभी 3-4 लाख निकाल ले गया। तले को कोच दिया उसमें HDFC का, तो कह गया मीडिएटर चाचा ये देखिए तो कहां से लाया है? हाँ हाँ ले आ पैसा निकाल, पता हमको ही भिकना पहाड़ी ब्रांच का है, हाँ खाता नंबर इतना है, ये है वो है। तो चाचा भतीजा मिलके पूरा काम कर देते हैं। समझा गया कि नहीं गया? मीडिएटर में ना कई टाइप के मीडिएटर, एक है वीजा, मास्टर कार्ड, क्या है? मास्टर कार्ड, रुपए। समझा गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आपने यही लिखा होगा, देखिएगा मास्टर कार्ड किसी पे नहीं लिखा होगा तो एक ऑरेंज कलर का, एक पीला कलर का गोला बनाया होगा। समझा गया? भारत सरकार ने जागरूक कर दिया ना, जैसे हल्ला कर दिए हम लोग कि भैया ये इंडिया का है। जब हम अपना डेटा देंगे तो हम विदेशी को कह देंगे, हम अपना डेटा किसको देंगे? रुपए कार्ड को। भारत सरकार कंपटीशन काउंसिल की वजह से ये नहीं कह सकती है कि आप इसका यूज कीजिए इसका मत यूज कीजिए, क्योंकि भारत सरकार मजबूर है। हम विदेशी कंपनियों को कभी ऐसा नहीं कर सकते, हम मजबूर है। हाँ, हम तो एकदम चिल्ला के कहेंगे कौन सा यूज करो। हाँ, अच्छा ज्यादा लोग वीजा को क्यों यूज करते हैं समझो ध्यान से। वीजा अमेरिका में भी सुविधा प्रोवाइड करता है, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, दुबई में भी। तो इससे फायदा यह है ना कि इसके पास में पूरी दुनिया का डेटा है।
तो इसका मतलब अगर आपको दुबई उबई जाना है, अमेरिका वगैरह जाना है, तो वहां वाले पे हो सकता है कि ये रुपए अभी नया नया है, उतना यूज ना हुआ हो, लेकिन इसके पास उसमें वीजा होगा ही। तो हर एटीएम मशीन अपने बीच में वो किसको रखती है? बिचौलिया को। अब वो बिचौलिया में कौन हो जाएगा? वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए। समझ में आ गया? सबसे बड़ा दलाल कौन है? इंटरनेशनल दलाल। तो जितना बड़ा दलाल उतना बड़ा उसका संपर्क, इधरों जमीन दिला सकता है, उधरों जमीन दिला सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे बड़ा दलाल। अभी नया नया कौन निकला है? दो चार इंडिया में, तो इंडिया में सब डाटा है इसके पास। तो जितने लोगों को विदेश नहीं जाना है, ये तुम लोग को कौन सी विदेश, अगले हम ना जाए विदेश, तो अभी क्या जाओ? अच्छा, जब जाना होगा तो कार्ड ले लेना ना, गाछे कटहर ओठे तेल। अभी गए नहीं, क्या सब लोग को क्या लेना है? हाँ, रुपए का फी भी कम है, वो चार्ज भी क्या करता है? कम लेता है। अच्छा, आपसे चार्ज क्यों लेता है? कहता है कि चार्ज इसलिए लेंगे कि आपका डेटा सुरक्षित रखें, डेटा सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बिचौलिया भी अपना डेटा किसी न किसी सर्वर में रखते होंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर अभी यूज करता है AWS, Amazon सर्वर जो है AWS, Amazon वर्किंग सर्वर जो है यहाँ पे AWS, बहुत बड़ा ये सर्वर यूज करता है यहाँ पे। इसका कोई काम धाम नहीं है, दुनिया में जितने लोग हैं सबका डेटा रखता है। कहता लो हम रख लेंगे यहाँ पे, लाओ। अच्छा, ICICI में कितना अकाउंट है, किसका KYC है, कितना फोटो है, क्या है सिग्नेचर, लो हम रख लेते हैं, लो सब रख लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग का जितना डेटा है हमारे एप्लीकेशन पे आए हैं, सब डेटा कहाँ है? AWS। कहाँ पे? ऑनलाइन वाले जो तुम धक्का-धक कमेंट मार रहे हो लोग, ये AWS 2 मिनट में काट कूट के बाहर कर देगा यहाँ पे। समझ में गया? अब बताओ, हम लोग अमेरिका से पंगा लेंगे, ज्यादा हल्ला करेंगे तो हम लोग का सर्वर ब्लॉक कर देगा। आज भी हम लोग को सब गुलाम बना के रखा है। हाँ? गाजा में मारा 40-50 हजार तक में सिपटा दिया। यहाँ पे एगो न्यूज चैनल दिखा रहा था उसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट कि छोटे बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनका चैनल उड़ा दिया। हाँ, उड़ा दिया, शांति से खत्म। उनका सीधा सा उसूल है कि वो आपको मारेंगे, लेकिन पहले दोस्ती करेंगे, उंगली पकड़ेंगे, आराम आराम से धक्का दाब देंगे। समझ आ गया कि नहीं गया? इसीलिए भारत सरकार इस सब में बहुत एक्टिव है। हम लोग धीरे धीरे, तो आप लोग खुल के एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि वीजा यूज करना है, क्या यूज करना है? रुपए। और बहुत जल्दी रुपए पूरी वर्ल्ड में छा जाएगा। अभी भी 20-25 कंट्रीज में रुपए क्या हो चुका है? जा चुका है। और इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और एक बार उन लोगों को जो अपना परिवार, घर द्वार छोड़ के विदेशों में काम करते हैं भारत के लिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जब भारत सरकार अपना रुपए लेके गया था अमेरिका में, तो कहा कि यहां कौन यूज करेगा रुपए? फ्रांस का कौन यूज करने वाला यहां पे? लेकिन जब भारत का RBI रुपए लेके गई कहां पे? दुबई में। कहा कौन यूज करेगा? कहा 60% जनसंख्या तुम्हारा इंडिया से आया है, पूछो कौन यूज करेगा। एक के दिन में बुकिंग भर गया। समझा गया कि नहीं? दुबई, सऊदी अरब, यहां हजारों लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। और बिहार से और केरल से, ये 2 स्टेट बड़ा डोमिनेट करते हैं समय। समझा गया कि नहीं गया? बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। तो बिहार में लोग क्या है, रोजगार के चक्कर में चले गए कहां पे? दुबई। यहां पर दुबई चले गए। केरल वाले निकले समझदार, कहा कि हमको मेडिकल कॉलेज बनवाइए, नर्सिंग कॉलेज बनवाइए। तो केरल में ना मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हर आधा 1 किलोमीटर पे भरा हुआ है वहां पे। तो वहां की नर्सें पढ़ के कहां चली गई? अरब वगैरह में, और वहां जाके अच्छा से जॉब कर रही है। हमारे यहाँ की महिला लोग को इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। कहां कोई आप लोग का? यहाँ बिहार नर्सिंग कीजिएगा, 7 लाख रुपया है नर्सिंग का फीस, 7 लाख रुपया। बबुआ 7 लाख रुपया है। सरकार कहती है 1 लाख हमको दो, 6 लाख रुपया स्टूडेंट से ले लो। बस सरकार अपना नियम कानून बना दे। जैसे कोचिंग के लिए नियम कानून है ना जी, फायर ब्रिगेड होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं ना करती है। हम फीस कम कर दिए कि नहीं कर दिए? वैसे उसमें करके देख ले कि क्या नियम होना चाहिए, क्या नॉर्म्स होना चाहिए, वो हम लोग पूरा करेंगे। उस 7 लाख वाले को 7,000 में ना ले आते तो कहिएगा यहां पे। सही बताते? अरे कम से कम उस घरे में इलाज, फर्स्ट एड के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी को। कोई मान के चले कोई महिला उसको अगर स्टेज देने आता है, लेकर गिर के कपार फोड़ लिया है तो टाकाओं को अपने से दे दे यहाँ पे। लेकिन हम लोग को इस सबसे कोई खास मतलब नहीं रहता। राजनीतिक रूप से हम लोग सोए हैं लोग, हम लोग राजनीतिक पार्टियों के समर्थक हैं। तो ये रुपए समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?
मीडिएटर डाटा लीक कर देगा तो सरकार उस पर बैन लगा देगी। मास्टर कार्ड पे बैन लगा दी थी सरकार ने, कहा था मास्टर कार्ड को कहा था तुम अपना डेटा रखा है अमेरिका में, यहां खोलो कारखाना, डेटा यहां रखो, बड़का सर्वर रूम यहां बनाओ। कहा कि यहां पे ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो आरबीआई का जून के बाद तुम एक को कार्ड मत जारी करना। जून के बाद कार्ड नहीं जारी करना, तो बेचारा माफी उपी मांगा, उस पर नाम नहीं लिखा होगा, खाली लोगो मारा है। आरबीआई उसको चमका दिया था। इंटरनेशनल कार्ड, ईवी इंटरनेशनल है, ईवी इंटरनेशनल है, ईवी इंटरनेशनल है, लेकिन भारत के लोगों को मेंटेलिटी समझ गया। हमारे यहां लोगों को भौकाल पसंद है, इसलिए जहां लिख देगा इंटरनेशनल, और इस तरीका उसको जाना है या नहीं जाना है, इंटरनेशनल। जो आदमी कभी फ्लाइट में नहीं बैठा है वो भी वीजा कार्ड लेके घूम रहा है। अरे भाई पहले डोमेस्टिक तो घूम लो, समझा गया कि नहीं? विदेशों के लिए ये भी क्या है, इंटरनेशनल। तो हम लोग जब खुद को अपने को, तो उन लोग को लगता है ये क्या चीज इंटरनेशनल, ये क्यों बोलते हैं इंडिया, ये लगता है कि इंडिया में ही काम है। नहीं, ये भी अब हर जगह क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये डेटा लीक कर सकते हैं, डेटा जिस दिन लीक कर देंगे ना, आरबीआई कहेगी देखो तुम अपना सारा डेटा इसको ट्रांसफर कर दो और निकलो यहां से, बढ़िया बिस्तर समझो, निकलो। कहेगा नहीं निकलेंगे, कहेगा जानता है टिकटॉक का क्या किए थे, टिकटॉक का क्या हुआ था, टिकटॉक का टिकटॉक कर दिए थे हम लोग, नहीं जान जाएगा टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक ने ना एक काम किया था कि बहुत लोगों को, हम लोग को लग रहा था कि ये सब मेल है सब। टिकटॉक पे जब वो नाचना चालू हुआ सब, तब समझ में आया कि मेल नहीं है, ये फीमेल भी नहीं है। आगे बढ़ो, बीच का बिचौलिया समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? हल्ला क्यों करते हो लोग? ये बिचौलिया जरूरी है कि नहीं? सब लोग कौन सा यूज करेंगे? लोग रुपए यूज करेंगे। इंटरनेशनल के लिए भी हो रही है बात, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप यूज कीजिए, 1 से 2 साल के अंदर पूरी इंडिया में फैल जाएगा। कौन सा कार्ड? रुपए। कौन सा? रुपए। मोदी जी बहुत होशियार है ना, कोनो यूपीआई जल्दी, यूपीआई पूरी इंडिया वर्ल्ड में फैल रहा है, और यूपीआई के साथ साथ ही प्रमोट कर रहे हैं किसको? रुपए को। किसे? रुपए को। किसे कर रहे हैं? रुपए को। अच्छा, हम इंडियन में एक और भी गड़बड़ चीज क्या हो जाती है ना, कि हम लोग ना अब नाम ऐसा रखते हैं जिससे पता चल जाता है कहां का है। जैसे रुपए, पता चल जाता है रुपया का है। ये बात जब पता चली कि हमें नाम ऐसा रखना है ना कि किसी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत ना हो, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होता, तब नाम सुझाया गया। तो भारत पे टाइप का नहीं रखा गया, भारत पे तो खैर प्राइवेट है। यूपीआई, यूपीआई पता ही नहीं चलता किस देश का। यूपीआई पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उसमें इंडिया का थोड़ी उसमें नाम लिखा है क्या? यूपीआई एक अच्छा कोड है, यहाँ पे वर्ल्ड में फेमस हो गया यूपीआई।